हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्षम आई क्यू टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो हमने हिस्ट्री का पेपर उठाया था, जिसमें हमने बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला रखी थी। इसमें हमने 60 क्वेश्चन किया था। आज हम 61 से 75 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों को थी। संगम कवियों में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है। फिर संगम साहित्य में जादुई शक्तियों का असंगत बताया गया है। और नेक्स्ट है इसका संगम कवियों में भौतिक संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। तो 60 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि 60 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों को थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। प्राचीन काल में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? किसने किया था? चलिए आप लोग बताएंगे। ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने या फिर चाणक्य ने। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम चरण किसे माना जाता है? देशी शासकों का आक्रमण, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, शाही संरक्षण, स्थानीय साहित्य। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना। यही बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन है, नागर शैली के मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है तंजावुर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कांचीपुरम मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नागर शैली के मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका लिंगराज मंदिर है, जो ये नागर शैली में बनाया गया है और यही सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 64। गड़ैया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीर्थ यात्रा कर से, सिक्का, सैन्य अफसर, व्यावसायिक कर। तो जो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गड़ैया है, गड़ैया जो है ये आपके सिक्के से संबंधित है, सिक्का से संबंधित है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए जो गड़ैया एक प्रकार का ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसमें ससैनियम शक्तियों के नकल पर बनाया गया था। ससैनियम ये सिक्कों की एक नकल पर बनाया गया था, जो कि इंडो सासैनियन सिक्का जो है गुप्त साम्राज्य काल के बाद का एक प्रमुख प्रकार था ये सिक्के का, गुप्त साम्राज्य के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65 है। प्राचीन भारत में विदक भागम का संबंध है किससे? सिंचाई कर, नगद कर, व्यावसायिक कर, भूमि कर। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किससे संबंधित है? ये सिंचाई कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम या उदक भाग, ये दोनों भी कहा जाता था, जिसमें यह सरकारी स्वामित्व वाली नहरों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि से उत्पन्न उपज के हिस्से के रूप में एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63। रुद्रदामन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस शिलालेख से संबंधित है? नासिक, जूनागढ़, भित्री, सांची। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रुद्रदामन फर्स्ट है ये किससे संबंधित था? ये जूनागढ़ से संबंधित था। जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें रुद्रदामन फर्स्ट का उल्लेख किया गया है।
रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था, जो कि गुजरात के जूनागढ़ गिरनार से जो है ये शिलालेख प्राप्त हुआ था, इसमें इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया है? किसने किया है? कुजुल कल्फिठस ने, पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर व्यूम कटफिसेस ने, या फिर कनिष्क ने। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? ये व्यूम कटफिसेस ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूम कटफिसेस। जो उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक हिंद यमन राजाओं द्वारा चलाए गए थे, वही थे। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 68। 68 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तो क्वेश्चन नंबर है आपका 68। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय विद्यमान थे। कौन कौन से न्यायालय थे? धर्म महामात्र, धर्मसी, धर्मस्थ, अमात्य और संकट शोधन। सही विकल्प का चयन करें। दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताएंगे कि 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जो है, इसमें न्यायालय कौन कौन से थे? तो ये धर्मसी या धर्मस्थ जिसे कहते हैं, और संकट शोधन, यही दो थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। दुनिया के सभी हिस्सों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बौद्धिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। कोड है ए और बी दोनों गलत हैं, दोनों ए और बी सही हैं। ए सही है जबकि बी गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर चलिए आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। 69 तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं कि दुनिया के सभी हिस्सों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए जो उथल पुथल का कारण क्या था? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कई धार्मिक संप्रदाय उभरे थे। उनके अनेक मत थे और दार्शनिक के उद्भव ने एक जो है बौद्धिक आंदोलन का रूप ले लिया था। और देखिए भिन्न भिन्न मतों को तो मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर जन में जो अपने जीवन दर्शन का प्रचार करते थे और एक दूसरे के दर्शन का खंडन करते थे, अपने संप्रदाय को अच्छा बताने की कोशिश करते थे। तो इसी वजह से ये उथल पुथल मची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 70। कजरी नृत्य और चरकुला नृत्य शैलियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? कजरी और चरकुला ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये कहाँ पे कजरी नृत्य महोत्सव जो होता है वो कहाँ पे होता है? ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ पे होता है? कजरी नृत्य जो है ये मानसून के आगमन से ठीक पहले खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये बरसात में किया जाता है। और जो चरकुला नृत्य है ये मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है।
यह संतुलन का कठिन कार्य होता है क्योंकि इसमें एक महिला जो होती है वो नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर अपने सिर पर 108 तेल के दीपक जलाकर प्रदर्शन करती है। सब कोई कर नहीं सकता। देखिए ये भी एक बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। इनकी अपनी श्रद्धा है या फिर इनकी अपनी जो भी कह लीजिए कि हाँ ये लोग अपना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंतर्गत अघन्या शब्द का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद, रामायण, ऋग्वेद, महाभारत। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है किसमें कहा गया है? अघन्या शब्द का जो उल्लेख किया गया है। पहली बात तो अघन्या है क्या? अघन्या एक जो है ये अघन्य मतलब हत्या करने के योग्य नहीं जिसे, वही अघन्य माना जाता है। और ऋग्वेद में जो है गाय को अघन्य माना जाता था। इसमें जो है वैदिक काल में गायों को अगर हत्या कोई करता था या घायल करता था तो उसे सीधे मृत्युदंड और निर्वासन का जो है प्रावधान वेदों में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 72। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कुरु चंपा है, छेदी सोथवती है, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली। तो इसमें राजधानी दी गई है, तो इसमें कौन सा जो सही नहीं है कि 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरु की क्या थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ थी ना, इसमें क्या दिया? चंपा दिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 73। निम्नलिखित में से कौन बचपन में विष्णु गुप्ता के नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से, क्या इसमें गुप्ता दिया है लेकिन विष्णुगुप्त था। इसके नाम से कौन जाना जाता था? भट्ट, स्वामी विशाख दत्त, राजशेखर, चाणक्य। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऋषि जो चाणक्य थे इनके अपने ही पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चाणक्य जो थे इनके अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था और इन्हीं का नाम जो है कौटिल्य और श्लोक में उल्लिखित विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्हें द्विजर्षभ या सर्वोत्त ब्राह्मण कहा जाता था। द्विजर्षभ या सर्वोत्त ब्राह्मण कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो ऋषि चाणक्य थे इनके पुत्र का नाम था चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की है? मेगास्थनीज, प्लिनी और टालेमी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की थी, किसने की थी? जो देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ये एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि ये एक लिखी हुई बुक थी या उसकी प्रति है ये। तो इसका जो है कोई उल्लेख अभी तक मिला नहीं है। ये कोई ग्रीक भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसमें जो है रोमन मिस्र के जो बंदरगाह थे उनमें नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन किया गया है। लेकिन इसके जो है अभी तक जो इसके लेखक है, राइटर है, वो अज्ञात ही हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राजवंश की प्रशासनिक विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी? तो किसकी थी? जो थी वो किसकी थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। पल्लव, चेर, चोल, वातापी। तो 75 का एंड आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये जो थी दक्षिण भारतीय राजवंश की जो प्रशासनिक विशेषता ग्राम प्रशासक की स्वायत्ता थी, ये चोल राजवंश की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, और आप लोग देखते रहिए कि हम जो भी ये श्रृंखला चला रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं एक आध दो क्वेश्चन देखा हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड वेट करिए कि नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।